हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट में भी हमने नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करी थी जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज सारी आपको मैं कराऊंगी, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी एंट्री आ सकती है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आपके इसी पेपर शीट्स में ही आया है, बच्चों के एग्जाम में ही आई है, वही सेम एंट्रीज मैंने निकाली है। फर्स्ट एंट्रीज है आपकी, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हेमंत। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 3400, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 lakh एट द रेट ऑफ 6%, out of insurance premium paid this year 2500 is related to the next year, provide depreciation 10% on machinery 5 lakh for 9 months, interest due but not received, income tax paid by check 55। अब देखो, सबसे पहले हमारी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए, मैं पहले नोट डाउन करा देती हूँ, हमेशा याद रखना। एक तो होता है आउटस्टैंडिंग, ओ फॉर आउट, एस फॉर सैलरी, मतलब एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड, कुछ वर्ड्स होते हैं प्रीपेड, एडवांस और डिप्रिसिएशन। अगर इनमें से कोई भी आपको जर्नल में एंट्रीज आती है ना, जर्नल वाले क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में, तो आप ये समझ जाना कि ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगी। इसमें सबसे पहला रूल आप हमेशा याद रखना, इन एंट्रीज में ना, इन सारी एंट्रीज में कैश और बैंक, कैश और बैंक, जब इनसे रिलेटेड आप जर्नल एंट्री करोगे ना, कैश और बैंक जर्नल एंट्री में कभी भी नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना है। अगर इनके अलावा कोई वर्ड्स आते हैं तो हम चेक करते हैं कि कैश आ रहा है या जा रहा है, बट अगर ये एडजस्टमेंट्स वाले वर्ड्स आते हैं तो इसमें कैश या बैंक आपको डेबिट या क्रेडिट में कहीं पर भी नहीं लगाना है। अब सबसे पहले इनमें से आपको ये चेक करना होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जब भी इनमें से कुछ आए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपको चेक करना पड़ता है एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है कि आपकी सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन अभी आपने पे नहीं करी है। जो किसी को देना बाकी होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर देना बाकी है, देना बाकी है और या फिर लेना बाकी है, अगर आपको किसी को कुछ देना बाकी है तो वो हमेशा लाइबिलिटी होती है, और अगर कहीं से लेना बाकी है या फिर आना बाकी है वो हमेशा एसेट होता है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है कि आपने क्या हुआ, सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन अभी पे नहीं करे, देना बाकी है, तो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट में आ जाएगा। अब मैंने कैश और बैंक तो लिखना नहीं है। अब जो अब क्रेडिट का तो हमें पता चल गया, और डेबिट में क्या आ जाएगा, उसी एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। तो ये हमारी एंट्री बन गई। तो डेबिट में क्या आ गया, सैलरी, और क्रेडिट में क्या आ गया, उसी एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, डेबिट में क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब जब भी आपको बस एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए ध्यान रखना है, इनमें से जब भी कोई वर्ड होता है सबसे पहले आपको ये चेक करना है एसेट है या लाइबिलिटी। एसेट डेबिट होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो उसको पहले उसी साइड में डाल दो। जैसे मैंने ये लाइबिलिटी थी, क्रेडिट में डाल दिया। अब डेबिट में क्या आएगा, उसी एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। ये हमारी एंट्री बन गई 3400। बहुत इजी होता है इसको करना। फर्स्ट एंट्री हो गई, ये हमारी फर्स्ट एंट्री। अब नरेशन आप अपने आप लिख लेना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो होती है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। कौन सी एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। इसी में लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो। इसकी करा देती हूँ, ड्रॉइंग्स वाली आप अपने आप करके देखना, अपोजिट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल को आपको चेक करना है। कैपिटल क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो बस अब हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपको किसको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट है, कैपिटल के ऊपर है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और इंटरेस्ट की एंट्री है, इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हमारी बन गई, इंटरेस्ट ऑन
क्या आप प्रॉपर पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब भी एडजस्टमेंट एंट्रीज आती है उसको बनाना पड़ता है। अब आएगा क्या, उन्होंने बोला है 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर 6% कितना आ जाएगा 30,000। ये हमारी हो गई नेक्स्ट एंट्री। थर्ड एंट्री देखो, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर, जो आपने इस ईयर आपने इंश्योरेंस पे किया होगा वो रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है एडवांस, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या होता है एडवांस, या फिर उसको आप बोलते हो प्रीपेड। प्रीपेड आपने पहले प्रीपेड है तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये प्रीपेड। अब प्रीपेड, प्रीपेड है, अगर आपने किसी को कुछ एडवांस में दे दिया तो क्या होगा लेना बाकी है, मतलब आना बाकी है। मैंने एक बार बताया तो ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है, लेना बाकी है मतलब प्रीपेड। आपने अगर किसी को कुछ पैसे दे दिया एडवांस में तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा ना, तो अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कर दिया एडवांस में तो आपको उसके बदले में कुछ फैसिलिटीज मिलेगी। तो वो अगर आपको कुछ लेना बाकी है तो वो क्या है हमारी एसेट है। तो एसेट में क्या होगा, इसी जो मेन हेडिंग होगी उसको क्या कर दोगे आप डेबिट कर दोगे। अब क्रेडिट में क्या आएगा, उसी एक्सपेंसेस का नेम आ जाएगा, उसी एक्सपेंसेस का नेम आ जाएगा। तो बस डेबिट में क्या करेंगे, उसी मेन हेडिंग जो आपका प्रीपेड है, एडजस्टमेंट मतलब इन्हीं वर्ड्स का नाम, तो क्या आ जाएगा प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, उसी एक्सपेंसेस का नाम, कौन सा एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस है तो टू इंश्योरेंस। बहुत अच्छी एंट्रीज होती हैं ये। कितना है आपका 2500। ये भी हो गई थर्ड एंट्री। मैं चाह रही हूँ कि सारी एक ही में आ जाए। नेक्स्ट 4 एंट्री, प्रोवाइड डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी इसी में वर्ड है, डेप्रीसिएशन भी क्या है इसी में है। डेप्रीसिएशन ना तो हमारी कोई एसेट होती है ना कोई लाइबिलिटी होती है, डेप्रीसिएशन हमेशा एक एक्सपेंसेस होता है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है डेबिट होता है। अब हमें कैश और बैंक तो लिखना नहीं है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है एसेट के ऊपर लगता है, किसी एसेट के ऊपर, तो उसी एसेट का नेम आ जाएगा क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि उस एसेट की वैल्यू को क्या हो जाता है डिक्रीज कर देता है। डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट में उसी एसेट का नाम आ जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर लग रहा है मशीनरी के ऊपर, टू मशीनरी अकाउंट। अब इसके ऊपर कुछ इन्होंने बोला था कि 10% लगाना है, तो 10/100 किसके ऊपर लगाना है 5 लाख के ऊपर लगाना है, और उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया था 9 मंथ्स, तो 9/12 लगेगा। तो 1 2 1 2, अब 3 3 द 9, 3 4 द 12, 2 2 द 4, 2500, इसको काट दो तो कितना आ गया 3750। कैलकुलेशन आप एक बार फिर से रीचेक कर लेना, मैं थोड़ा स्पीडली कर लेती हूँ, गलत भी हो सकती है, वैसे होगी नहीं, यही आएगा। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग भी वर्ड होता है, अगर आप एक्सपेंसेस है और अगर आपकी कोई इनकम है तो उसके लिए एक्रूड वर्ड होता है, एक्रूड वर्ड। अब देखो क्या कह रहा हूँ, इंटरेस्ट, वो क्या कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू, मतलब आपने किसी से इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट नोट रिसीव, नोट रिसीव मिला नहीं है, मिलेगा, तो जो उसको क्या बोलते हैं हम एक्रूड। क्या वर्ड होता है उसके लिए एक्रूड। अब एक्रूड वर्ड आ गया तो हमें चेक करना है एसेट है या फिर लाइबिलिटी हो, मतलब ये मेन हेडिंग को आपको सबसे पहले डालना है डेबिट या फिर क्रेडिट में। एक्रूड है तो आना बाकी है, आना बाकी है तो क्या होता है एसेट, लाइबिलिटी नहीं होता, तो मतलब डेबिट हो जाएगा। अब मेन आपको क्रेडिट में क्या जोन सी भी इनकम है उसी इनकम का नेम आ जाएगा, तो हमें डेबिट में क्या आ जाएगा मेन हेडिंग एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे क्या है
इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। मतलब मेन वर्ड जो होते हैं ना, जैसे एक्रूड, प्रीपेड, इसको पहले चेक कर लो, एसेट है या लायबिलिटी, उसको डेबिट या क्रेडिट में डाल दो, उसके साथ इन्हीं वर्ड्स के साथ जो दूसरा नाम है ना वो अपोजिट में आ जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना है 2400, ये हमारी हो गई फिफ्थ एंट्री। लास्ट हमारी सिक्स्थ एंट्री इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है कोई आपकी एडजस्टमेंट नहीं है, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है, पेड बाय चेक। इनकम टैक्स जो होती है ना हमेशा ड्राइंग्स होती है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल इनकम पर लगती है, और ड्राइंग्स हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होती है, तो ये नॉर्मल जर्नल एंट्री, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट, कितना 5500, ये हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री थी, एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं थी। अब मैं एक एंट्री और है जो एडजस्टमेंट में आ जाती है आपकी, वो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, वो क्या है आपकी, इसको मैं हटा रही हूँ पहले ताकि आपको वो भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। आपकी क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक की आ जाती है, कि आपको बस ऐसे दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हमारा एसेट है, एसेट हमेशा, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है, इसको कैसे एंट्री करोगे, ये क्या है हमारी एसेट, और एसेट क्या होती है डेबिट, एसेट क्या होती है डेबिट। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो ऐसे बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक को आप डेबिट कर दो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ये अभी फाइनल अकाउंट आपने किया नहीं है, तो ये आपको पता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जितना भी है 10,000, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये कई बार आपकी आ जाती है एग्जाम में कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ, तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कैसे करें, आपको ये पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है इसलिए उसको डेबिट कर दो, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, P&L अकाउंट में नहीं जाता, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो बस ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज थी हमारी। अगर स्टिल अगर आपको कोई नहीं समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक एंट्री मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये वाली आप करके दिखाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी एंट्री क्या होगी। ये इसकी एंट्री जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्वेश्चन नंबर जो एंट्री नंबर 2 है, क्योंकि जो ड्राइंग्स होता है ना वो कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मैंने इसकी सिखाई थी, इसको पहले चेक करना, सेम इसकी जस्ट अपोजिट होगी, आप उसको मुझे करके बताना कि क्या आंसर आएगा इसका।